Hi, my dear students. How are you all? It's me, your first teacher. Once again, welcome back to our online class. आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तिका के पार्ट 3 के चैप्टर 3 हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां इस पाठभाग का लेखक है श्री नागार्जुन। श्री नागार्जुन द्वारा रचित निबंध हिमालय की बेटियां आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर author discussed about the हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताते हैं। इस पाठ भाग में लेखक ने हिमालय से निकलने वाले नदियों के बारे में बताया गया है। हिमालय से शिरों से निकलने वाली ये नदियां वे कैसे अपना रूप परिवर्तन करती है, यही लेखक ने इस पाठभाग में दर्शाया गया है। हिमालय की बेटियां नामक इस पाठभाग इस निबंध द्वारा श्री नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाले नदियों के बारे में बताया गया है। हिमालय के शिरों से निकलने वाली ये नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना जैसे नदियां अपना रूप कैसे परिवर्तन करती है, ये सब इस पाठभाग में लेखक ने दर्शाया किया गया है। ओके, लेट अस गो थ्रू द चैप्टर। आर यू रेडी? यस, ऑफ कोर्स। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप से खोई हुई लगती थी। Till now I saw them far, very serious, quiet, बड़ी गंभीर, very serious, quiet, शांत, अपने आप से खोई हुई लगती थी। Till now I saw them from far, very serious, quiet, feeling lost in itself. संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। She looked like a pretty woman, और हिमालय looked like a pretty woman. उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। I respect हिमालय पहाड़। I respect हिमालय। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। Like a lap of mother, auntie, ചാച്ചി, ലൈക്ക് അവരുടെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഐ ഫീൽ ഇറ്റ്। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थे। But in this time when I met Himalaya, when I climbed the shoulder of Himalaya, something else was unholy. मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाते हैं। It was surprised. This thin, slim Ganga, Yamuna, Satluj, how does the plain become vast from the plains? ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്നു എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരുമ്പോൾ വെരി തിൻ ഗംഗ, യമുന, തിൻ ആൻഡ് സ്ലിം, പക്ഷേ ചേഞ്ച് very different. इनका उछलना और कूदना, खिलखिला कर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। इनका उछलना और कूदना, അവരുടെ ചാട്ടം, ഓട്ടം, खिलखिला कर लगातार हंसते जाना, सभी समय दे हंसती है। सभी समय ये नदियाँ अपने पापा के सामने हिमालय को अपने पापा कहते हैं। वह आते समय निरंतर हंसते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं,
इनकी यह भाव भंगी, इसका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? Then they reach another place where their happiness lost. किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अड़क जाता है, किसी when I see a girl, when my attention struck, it is not so curious. तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाललीला देखकर. ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു എന്താണ് വിസ്മയം തോന്നിയിട്ടില്ല. സോ അമേസ്ഡ്. कहाँ ये भागी जा रहे, वेयर आर दे गोइंग, वह कौन लक्ष्य है, व्हाट्स द एम ऑफ दैट, जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, हु डिसअपॉइंटेड देम. अपने महान पिता के विराट प्रेम पाकर भी साग अगर इनका हृदय अतृप्त हो है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? अपने विराट पिता के विराट प्रेम, അവരുടെ ആ great father's great love. After receiving great father's great love, if they heard unimpressed, yes, ബർഫ് ജലി നങ്കി പഹാഡിയ, മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ ആ പർവ്വതനിരകൾ, ചോട്ടെ ചോട്ടെ പൗധേ സെ ഭരി ഖാഡിയ, ചോട്ടെ ചോട്ടെ പൗധ, ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ് നിറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ പർവ്വതനിരകൾ, ബന്ധുർ അതിഥ്യായും സർസബ് ഉപദത്യായും ഐസാഹെ ഇൻകാ ലീലാ നികേതൻ, ചെറിയ ചെറിയ ഗുഹകൾ, പച്ച നിറമാർന്ന ചെരിഞ്ഞ ആ ഭാഗങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ കളിസ്ഥലങ്ങൾ. इनका लीला निकेतन. खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेद कैला के जंगल में पहुंचकर शायद इन्हें बीते बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा. चलते चलते where is it is turning, what was thing that was made them restless? After receiving great father's great love, if they heard unimpressed, who will be the one to quench their thirst? They got a chance to remember all memories. After that, they reached, chalte chalte they reached near to Devadaru, Chind, Saro, Chinar, Pine, Saro, ചിനാറ്, സഫേദ് കൈലി, അങ്ങനെ പല പല മരങ്ങളെല്ലാം തൊട്ട് തലോടി തഴുകി അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വെള്ളം ഒഴുകി ഒഴുകിയാണ് അവർ പോവുകയാണ്. करने का मौका मिल जाता होगा. कौन जाने बूटा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सर धुनता होगा. Who know? अब ये बूटे हिमालय, ഈ बूटा हिमालय, बूटा मीन्स ओल्ड हिमालय, अपने इन नटखट बेटियों के लिए, नटखट मीन्स नोटी, അവരുടെ ഈ വികൃതിയായ പെൺകുട്ടികളെ കിത്തന ശ്രദ്ധുണ്ടാകും, എവിടെയൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി എവിടെയൊക്കെ തല കുനിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്. ബെഡി ബെഡി ചോട്ടിയം സെ ജാക്കർ പൂछिए तो उत्तर में विराट मोहन का सिवा उनके पास और रखा ही क्या है. गो एंड आस्क द बिग पिग्स. तो उत्तर में विराट मोहन का सिवा उनके पास और रखा ही क्या है, ചോദിക്കുമ്പോൾ തലകുനിച്ച് ആരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന്. സിന്ധു और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसा नाम है, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र. There are the two such name. जिनके सुनते ही hearing रावी, सतलज, ब्यास, चनाब, चलम, काबुल या कुंभा, कबिश, गंगा, यमुना, सरयू, खंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है. When we think about Sindhu and Brahmaputra, these all rivers come out, എന്താണ് അത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. വാട്ട് ആർ ദേ? രാവി, സത്ലജ്, വ്യാസ്, ചനാബ്, ചലം, ഗംഗ, യമുന, കോസി, കബീഷ്, ഖണ്ഡക് आदि सभी नदियाँ अपने आंखों के सामने आकर नाचने लगती है. दे आर कमिंग एंड प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज. वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है.
Vasu means really Sindhu and Brahmaputra, nothing be itself. वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नथिंग बी इटसेल्फ. दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ने न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही है. न जाने दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की. ദയാലു മീൻസ് എന്താണ്? ആ ദയുള്ള ആ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ പിഘലേ ഹുയെ ആ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഏക്ക് ബോന്ത് വൺ ഡ്രോപ്സ് നജാനെ ഹൗ കബ് സെ വെൻ എപ്പോൾ ഇക്കട്ടാ ഹോക്കർ ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित करते हैं. When these two rivers ഈ രണ്ട് നദികളുടെ രൂപത്തിൽ എപ്പോഴാണ് they reached in the ocean. कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र. How lucky that ocean. जिसे पर्वतराज हिमालय के इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला. Who got the credit to holding the hand of that two daughters of great Himalaya. Who was സൗഭാഗ്യശാലി? That ocean, that sea was very എന്താണ് സൗഭാഗ്യശാലി ഹി. पर्वतराज हिमालय के उन दो बेटियों. Which one? Sindhu और ब्रह्मपुत्र. पर्वतराज हिमालयों की that two बेटी രണ്ട് दो बेटियों के हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है. Who got the credit for holding the hand of that two daughters of great Himalaya. जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सकेगी कि बूटे हिमालय की खोद में बच्चियां बनकर एक कैसे खेल करती है. जिन्होंने ये नदियों को देखा होगा, those who are seeing these rivers, उनका ख्याल में शायद ही यह बात आ सके. मे बी, शायद मीन्स मे बी, यह बात आ सकेगी और മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും. ഹിബൂട്ടെ ഹിമാലയ की गोद में ये बच्चियां बनकर एक कैसे खेला करती है. എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികളായിട്ട് ആ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മടിയിൽ കൂടെ കളിച്ചു വളർന്നത്. മാം बाप की खोद में नंग खड़ग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय का को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती. लेखक सागर को हिमालय का दामाद कहते हैं. दामाद मीन्स सन इन लॉ. लेखक हिमालय को क्या कहते हैं? सन इन लॉ. किसका सन इन लॉ? हिमालय का सन इन लॉ. हिमालय को लेखक सागर को दामाद कहते हैं. लेखक हिमालय को सागर का ससुर भी कहते हैं. लेखक सागर को दामाद और हिमालय को ससुर कहते हैं. यानी हिमालय अपनी बेटियों का हाथों यानी हिमालय अपनी बेटियों का हाथ ये सागर को सौंपा. हिमालय का ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने भी कुछ नहीं होती. लेखक को कोई शर्म नहीं आती. लेखक को क्या शर्म नहीं आती? हिमालय को समुद्र का ससुर कहकर कुछ भी नहीं, कोई शर्म नहीं आती. कालिदास की विरही यक्षी ने अपना मेघदूत से कहा, वैत्रवती अथवा बेदवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देने जाना. तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी. नदियों को देखकर लेखक को यह भी याद आती है. नदियों को देखकर लेखक यह भी याद आती है कि एक बार कालिदास की विरही यक्ष ने मेघदूत अर्थात बादल
मेघदूत अर्थात मेघदूत यानी बादल को कहा था कि तुम वैत्रवती नदी को प्रेम का संदेश अवश्य देना। तुम वैत्रवती नदी को मेरा अपना प्रेम का संदेश अवश्य देना। कालिदास के विरही यक्ष ने मेघदूत अर्थात बादल को कहा तुम वैत्रवती नदी को प्रेम का संदेश अवश्य देना, वह तुम्हें प्रेम करती है, वह तुम्हें प्रेम करती है। Who said that? कालिदास के विरही यक्ष ने किससे said that? वैत्रवती नदी से कहा। क्या कहा? वैत्रवती नदी तुम्हें प्रेम करती है। वैत्रवती नदी किसको प्रेम करती है? विरही यक्ष से प्रेम करती है। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। लेखक को लगता है कि महाकवि भी नदियों का जीवित पसंद है। लेखक को अवर ऑथर्स फील इट महाकवि कालिदास को भी नदियों का जीवित पसंद है। महाकवि कालिदास को भी नदियों का जीवित पसंद है। കാളിദാസന് പോലും നദികളുടെ ജീവിതം ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന്। नदियों को सचेतन रूप को पसंद थी। दरअसल एक्चुअली जो भी कोई नदियों की पहाड़ी गाड़ियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। वास्तव में पहाड़ से निकलने वाली नदियाँ वास्तव में श्रीली पहाड़ से निकलने वाली नदियाँ वह समतल धरातल पर बहती नदियों से अत्यधिक अंदर है। पर्वत से बहने वाले नदियाँ और समतल पर बहती वाले नदियों में इट्स वेरी ഡിഫറെൻറ്റ്। വാസ്തവത്തിൽ സമതലത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചു വരുന്ന നദികളും പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നദികളും തമ്മിൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്। काका कालेरकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। काका कालेरकर नदियों को क्या कहा है? नदियों को लोकमाता कहा है। किन्होंने नदियों को लोकमाता कहा? काका कालेरकर ने। काका कालेरकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देखा ले तो क्या हर्ज है? പക്ഷേ നമ്മൾ മാതാവ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ്, നമ്മളിതിനെ മാതാവ് എന്ന രൂപത്തിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിതിനെ മക്കളായിട്ട് കാണുന്നു। അതോടെ ആകെ ചലിയെ वी कैन मूव ए लिटिल। इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? कुछ कवियों ने इन्हें प्रेयसी का रूप दिया है। कुछ कवियों ने नदियों का क्या रूप में बताया गया है? प्रेयसी के रूप में। और कुछ कवियों ने बहन का रूप दिया है। और कुछ भी कवियों ने बहन का भी रूप दिया गया है। काका कालेरकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। कुछ कवियों ने प्रेयसी का रूप दिया है और कुछ ने बहन का रूप भी दिया है। और कितने ही कवियों ने इन्हें बहन का स्थान भी दिया होगा। थोड़ी देर से ममता का एक और भी दाग है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। वन डे आई ऑल्सो फील लाइक दैट। ये तिब्बत की बात है। तिब्बत, ये तिब्बत की बात है। मन उछल गया था। आई वॉज वेरी अपसेट। तबीयत ढीली थी। माई हेल्थ इज नॉट वेल। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। आई वॉज अपसेट, sat on the river bank of Satluj.
दोपहर का समय था, इट वॉज द नून टाइम. पैर लटका दिया पानी में, आई टंग माई लेग इन रिवर. थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला. तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा में गुनगुना. थोड़ी देर से तन और मन शांत हो गया. एक दिन लेगा was very upset. So where he went at that time he was in Tibet. So he went to bank of Satluj. थोड़ी देर से ही तन और मन ताज़ा सा प्रतीत होने लगा. His mind, after a few moments, his mind is very fresh. Then he start ഗുൻഗുനാന മീൻസ് ഒരു പാടുവാൻ തുടങ്ങി, മൂളാൻ തുടങ്ങി. ജയ് ഹോ സത്ലജ് ബഹൻ തുമാരി, ലീല അദ്രജ് ബജൻ ബഹൻ തുമാരി, हुआ मुदिद मन हड़ा कुभारी, जाओ मैं तुम पर बलिहारी. तुम बेटी हो यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय. प्रगति नड़ी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत चाप हिमालय. जय हो सतलज बहन तुम्हारी, तुम्हारा स्वरूप बहुत प्रिय है. जय हो सतलज बहन, तुम्हारा रूप बहुत प्रिय है. पिता हिमालय चुप रहकर तुम्हारे बारे में चिंतित है. प्रकृति एक नर्तकी के रूप में दिया गया है, नर्तकी का रूप दिया है. अनुभव अद्भुत चाप हिमालय, यूनिक हिमालय. जय हो सतलज बहन तुम्हारी. इस पाठ में हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में अपना और लेखक नागार्जुन बताया गया है. हिमालय के शिलाओं से निकलती हुई ये नदियाँ कैसा अपना रूप परिवर्तन करती है, यही लेखक ने दर्शाया गया है. दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द rivers originates from the Himalayas, how they change their shape, from the veins of the Himalayas is what the author has shown in this chapter. And I think it's very interesting chapter. Okay, all are understood well. In Bhadabhaga में so many short answer type questions are there. ये चैप्टर हिमालय की बेटियां गद्य के किस विभाग की है, and who wrote this one? हिमालय की बेटियां नामक ये पाठभाग गद्य के निबंध विभाग की है. इसका लेखक है नागार्जुन. हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये गंगा, यमुना, कबिश, कोसी, चनाब, झेलम, काबुल, सभी छोटी और बड़ी नदियां हिमालय से निकलती है. सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसी नाम है, ये दो नदियां हिमालय का बेटियां मानते हैं. लेखक ने हिमालय को क्या कहकर पुकारते थे? लेखक ने हिमालय को समुद्र का दामाद कहकर कहते हैं और समुद्र को लेखक ने हिमालय को समुद्र का ससुर कहते हैं और समुद्र को हिमालय का दामाद भी कहते हैं. हिमालय was a father-in-law of ocean and ocean was a son-in-law of Himalaya. Okay, dear children, I think you all are understood the chapter and read this chapter very carefully. Okay, thank you very much.